वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स। आज जो टॉपिक का है वो एक यार्न स्ट्रेंथ रिलेटेड है और इसमें दो टर्म यूज किया जाता है, एक आरकेएम, दूसरा होता है टेनासिटी। और ये दो टर्म के ऊपर इस वीडियो के ऊपर फुल डिस्क्राइब रहेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए और वीडियो सही लगे तो कमेंट जरूर डालिएगा। तो आरकेएम और टेनासिटी ये दोनों टर्म होता है हमारे जो धागे के स्ट्रेंथ के रिलेटेड है। तो ये दोनों टर्म को आज एक शॉर्टकट मेथड में समझते हैं क्या है। तो आरकेएम जो होता है वो रेजिस्टेंस इन किलोमीटर उसका फुल फॉर्म है, यानी कि एक धागे को अगर हम वर्टिकली हैंग करते हैं फ्रीली और उस धागे के ऊपर कोई एयर का प्रेशर ना रहे और कोई किसी भी साइड से धागे के ऊपर किसी बाहर सोर्स के वजह से टेंशन अप्लाई ना हो और अपने मतलब एक मॉडरेट एनवायरनमेंट में उसको फ्रीली हैंग करा जाए। और उसका कितना तक हैंग करेंगे, कितना लेंथ तक वो फ्रीली हैंग होगा कि वो अपने वजन के वजह से टूटने लगेगा। ठीक है, तो वो जो लेंथ होगा ना उसको हम बोलेंगे आरकेएम ऑफ दैट यार्न। आरकेएम माने रेजिस्टेंस कितना किलोमीटर तक वो मतलब बियर कर सकता है अपने फ्रीली अगर धागे को हैंग करते हैं, वो कितना किलोमीटर तक बिना कटे या तो बिना टूटे वो हैंग हो सकता है। जहाँ टूटना वो स्टार्ट हो जाता है, कुछ किलोमीटर अगर फ्रीली उसको हैंग करा जाए, कुछ किलोमीटर धागे को जब वो हैंग कराता है तो उसका भी कुछ खुद की वजन होता है। तो उसके खुद के वजन के वजह से धागा जब टूटना चालू हो जाता है, वही जो किलोमीटर होता है वही उसको बोलते हैं आरकेएम। तो उसका आरकेएम का डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। आरकेएम फुल फॉर्म इज रेजिस्टेंस इन किलोमीटर। तो उसका डेफिनेशन है द लेंथ at which yarn breaks due to its own weight, while no air pressure apply to it or any outside force not applied to it। यही है रेजिस्टेंस पर किलोमीटर। जो आरकेएम का फुल फॉर्म क्या होता है, रेजिस्टेंस इन किलोमीटर। तो उसका डेफिनेशन क्या है, द लेंथ एट व्हिच यार्न ब्रेक्स ड्यू टू इट्स ओन वेट व्हाइल नो एयर प्रेशर अप्लाइड टू इट या तो एनी आउटसाइड फोर्स नॉट अप्लाइड टू इट, हैंग वर्टिकली। ठीक है, और यहाँ पे जो यूनिट रहेगा उसके किलोमीटर रहेगी, लेंथ का जो यूनिट रहेगा और यूनिट ऑफ लेंथ यूनिट इन किलोमीटर, ये होता है आरकेएम। तो इसका थोड़ा समझा देता हूँ। मान लो कुछ धागा हम लिए हैं, उसको वाइंड अप करेंगे, खोल लेंगे उसको वर्टिकली। मान लो ये कोई कुछ भी है, कोई मतलब यहाँ ऊपर का कुछ ऐसा बेस है जहाँ पे उसको हैंग कर सकते हैं और ये उतना किलोमीटर तक खोल देंगे जहाँ ये मतलब वही किलोमीटर मतलब लेंथ मतलब यूनिट रहेगा किलोमीटर में, उतना लंबाई का जो धागा होगा किलोमीटर में होना चाहिए। और वो कितने किलोमीटर लंबाई का धागा जब उसका खुद की वजन के वजह से टूटना स्टार्ट कर देता है या तो टूटता है, और जबकि इसके ऊपर ना कोई इन्वायरमेंटल एयर प्रेशर नहीं पड़ा मतलब नहीं पड़े या तो उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स एक्टिंग ना हो बाहर सोर्स के, तो अपने अपन वो क्या है जो धागे का लंबाई होता है वो धागे का लंबाई होने का या तो उसको जो धागे का लंबाई से उसको वर्टिकली हम हैंग करेंगे फ्री, तो उसका कुछ वजन होगा और उस अपने खुद के वजन के वजह से टूटना चालू हो जाए। तो वो कितना किलोमीटर ऐसे फ्री करके हैंग करते हैं तो उसका वजन मतलब इतना हो जाता है कि वो टूटना चालू हो जाता है। तो जितना किलोमीटर का
मतलब लंबाई, मतलब उसको हैंग करते हैं धागे की, जितना किलोमीटर लेने लंबाई है, मतलब हैंग करने के बाद वो टूटना चालू होता है, उतना जो किलोमीटर होगा उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस इन किलोमीटर या तो आरकेएम। अगर किसी धागे का अगर आरकेएम 20 है तो उसका मतलब है 20 किलोमीटर लेंथ का धागा अगर फ्रीली हैंग करेंगे तो वो अपने वेट के वजह से टूटना चालू हो जाएगा। 20 किलोमीटर के धागे का अगर लेंथ वाली जो धागा, मतलब एक धागा है, अगर 20 किलोमीटर लंबाई के धागे को फ्रीली हैंग करेंगे वर्टिकली, वो टूटना चालू हो जाएगा। जो अगर उसका 20 आरकेएम मेंशन है, यानी कि 20 आरकेएम का अर्थ यही है कि 20 किलोमीटर लंबाई के धागे को अगर फ्रीली हैंग करेंगे तो वो उसके अपने वेट की वजह से टूटना चालू होगा। ठीक है, यहाँ ये हो गया आरकेएम। और टेनासिटी क्या है, थोड़ा टेनासिटी के बारे में आपको बता दे रहे हैं। टेनासिटी का डेफिनेशन ये है, टेनासिटी ये अलग। टेनासिटी क्या है? टेनासिटी इज द रेशियो ऑफ ब्रेकिंग फोर्स टू इट्स linear density। linear density का जो सिस्टम होगा वो टेक्स्ट में होना चाहिए। तो टेनासिटी क्या है? दो रेशियो ऑफ ब्रेकिंग फोर्स टू इट्स लीनियर डेंसिटी। जो धागे का ब्रेकिंग फोर्स होता है, दो फोर्स रिकॉर्डेड व्हेन धागा मतलब यान टेंड्स टू ब्रेक, या तो धागा ब्रेकिंग के टाइम कितना फोर्स अप्लाई होता है, दो फोर्स अप्लाई टू ब्रेक द यान इज द ब्रेकिंग फोर्स एंड इट इज डिवाइडेड टू इट्स लीनियर डेंसिटी। और लीनियर डेंसिटी का यूनिट आएगा टेक्स्ट में, तो उसको बोलेंगे टेनासिटी। और अभी बताएंगे टेनासिटी और आरकेएम में क्या उसका सिमिलरिटी है, क्या ये दोनों एक ही है, क्या है वही बताएंगे। तो आरकेएम का ये डेफिनेशन है, टेनासिटी का ये डेफिनेशन है। और उसका यूनिट क्या आएगा? ग्राम फोर्स पर टेक्स्ट में आएगा, सेंटी न्यूटन पर टेक्स्ट में आएगा, न्यूटन पर टेक्स्ट में आएगा, और केजी फोर्स पर टेक्स्ट में आएगा। ये होगा, ये सब एक एक यूनिट होता है टेनासिटी की, और रेजिस्टेंस इन किलोमीटर आरकेएम की। तो आरकेएम और टेनासिटी अगर किसी यान का दिया जाता है तो वो धागे का स्ट्रेंथ कितना बढ़िया है, कितना स्ट्रेंथ के मामले में कम है, कमजोर है, या तो वीक यान या तो स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गेस्ट यान, ये सब इसमें कंपेयर कर सकते हैं आरकेएम और टेनासिटी को। ये दो टर्म होता है यान की स्पेसिफिकेशन के अंडर। तो ठीक है, अभी आरकेएम और टेनासिटी ये दोनों को अंदर सिमिलरिटी देखते हैं। टेनासिटी अभी निकालता है, एक धागा मान लो एक धागा मान लो उसका काउंट ले लिए 15 टेक्स, और वो धागे को जब अपना सिंगल यान स्ट्रेंथ रजिस्टर में मतलब उसमें यूज करके उसका स्ट्रेंथ निकाले, उसका मान लो ये ब्रेकिंग फोर्स आया, मान लेते हैं 280 ग्राम फोर्स, ठीक है। तो उसका टेनासिटी कितना होगा? ब्रेकिंग फोर्स डिवाइडेड कितना? ब्रेकिंग फोर्स डिवाइडेड बाय काउंट का जो सिस्टम है टेक्स में, तो कितना होगा? 280 ग्राम फोर्स डिवाइडेड बाय 15 टेक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? 18.66 अब आया था ना कैलकुलेशन में, देख लेते हैं। 280 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 18.66 का आया ग्राम फोर्स पर टेक्स। उसका टेनासिटी इतना है 18.66 ग्राम फोर्स पर टेक्स, यानी पर टेक्स के लिए 18.66 ग्राम फोर्स का वो मतलब ये अप्लाई होता है फोर्स एक टेक्स का, मतलब धागे को ब्रेक करने के लिए, या तो उसका टेनासिटी यही है, मतलब कितना फोर्स अप्लाई होता है पर टेक्स के लिए, यानी कि उसको मतलब ब्रेक करने के लिए धागे का मतलब टेनासिटी यही है, यानी कि दृढ़ता, यानी धागा कितना फोर्स या तो कितना टेंशन मतलब वो बेयर कर सकता है,
आगे ये टेनासिटी रहता है तो हमें वीविंग, साइजिंग, वार्पिंग में जो ब्रेकेज होता है वो उस हिसाब से कम ज़्यादा होता है। टेनासिटी अच्छा है तो क्या है, धागा अच्छे क्वालिटी का है, अच्छा स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होता है। टेनासिटी कम होता है तो वो धागा क्या है, ब्रेकेज ज़्यादा करता है, अपना ज़्यादा होता है अपने लूम पे और वार्पिंग साइजिंग में। तो अब ये आया 18.66 ग्राम फोर्स पर टेक्स। टेनासिटी इसके आया कितना, 18.66 ग्राम फोर्स पर टेक्स। अब यही चीज़ को आरकेएम के भाषा में समझेंगे, क्या है आरकेएम। मान लो यहाँ पे है वही धागा है 15 टेक्स, ये मान लो एक कुछ बेस है जहाँ पे हम इसको हैंग करना है, और ये धागे को ऐसे तो हैंग नहीं कर सकते 15 किलोमीटर का, उसको इंस्ट्रूमेंट अप्लाई यूज होता है टेंसो रैपिड। फिर भी आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। जैसे ये 15 टेक्स वाला धागा है, इसको हम हैंग किए, अगर हैंग किए तो ये अभी ये नहीं पता, ये धागे का काउंट है 15 टेक्स, पर ये नहीं पता ये कितना किलोमीटर लंबाई का वो धागे को हैंग करेंगे वो ब्रेक होगा। लेकिन अभी पहले क्या अभी निकाले थे, जो स्ट्रेंथ टेस्टर निकला था 280 ग्राम फोर्स जब अप्लाई होता है ना, तो भी ये धागा टूटता है। अगर वो चाहे उधर ही टेंसो रैपिड मशीन में यूज करके ये फोर्स अप्लाई करा के मतलब धागा टूटता है जितना ही, और अगर जब वो इसको हैंग करता है फ्रीली तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होता है, और ये अगर फ्रीली हैंग होगा तो अपने वजन के वजह से ही भी टूटेगा। कब टूटेगा, जब ये 280 ग्राम फोर्स में टूटता है सेम धागा, तो किसी भी वजह से इस धागे के ऊपर अगर 280 ग्राम फोर्स अप्लाई हो गया तो ये भी टूटेगा। तो ये जब फ्रीली हैंग करता है तो ये क्या 280 ग्राम फोर्स अपने वजन जब 280 ग्राम हो जाएगा तो वो 280 ग्राम फोर्स अप्लाई हो गए नीचे की तरफ, तो अपना वही ये भी टूटना चालू हो जाएगा धागा, क्योंकि सेम है। तो अभी ये देखना है आरकेएम के भाषा में, अगर 280 में ये टूट रहा है पता चला अपना यार्न स्ट्रेंथ टेस्टर से, तो ये 15 टेस्ट को 280 ग्राम वजन या तो 280 ग्राम जब होगा ये धागे के मतलब हैंग करेंगे, कुल मिला के टोटल लेंथ का जो धागे का होता है टोटल वजन होगा 280 ग्राम फोर्स, तो जाके ये टूटना भी चालू हो जाएगा क्योंकि धागा होता है सेम। ठीक है, तो 280 ग्राम का ये वजन कब होगा, क्योंकि 15 टेस्ट का अर्थ है 15 ग्राम इन 1000 मीटर लेंथ का। तो 280 ग्राम के लिए इसको कितना लेंथ मीटर मतलब 280 ग्राम वजन कब होगा, जब ये 15 ग्राम पर 1000 मीटर का 15 ग्राम हो रहा है। तो 280 ग्राम वजन के लिए कितना लेंथ होगी वहाँ पे हैंग करना पड़ेगा, 280 यानी कि ग्राम फोर्स जो है डिवाइडेड बाई उसका काउंट, 15 टेक्स था 15, तो ये भी वही आया अभी जैसा आया था 18.66 किलोमीटर, यानी कि 18.66 किलोमीटर अगर ये धागे का लेंगे 15 टेक्स वाली जो धागा होता है उसको लेंथ वाइज वर्टिकली हैंग करेंगे तो उसका वजन होगा 280 ग्राम फोर्स, और इसी वजन में स्ट्रेचर से निकला था कि वो टूट रहा है। तो वही वजन जब इतना वजन हो जाएगा मतलब 18.66 किलोमीटर लेने के बाद तो ये भी टूटने लगेगा, तो वो होगा उसकी आरकेएम, यानी कि 18.66 किलोमीटर, यानी कि 18.66 किलोमीटर अगर लंबाई का धागा लेके हैंग करता है तो वो टूटना चालू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं आरकेएम, या तो टेनासिटी के भाषा में पर टेक्स में 18.66 का वो ग्राम फोर्स से अप्लाई होता है, यानी कि वो उसका ये टेनासिटी है। दोनों बात यही है, आरकेएम और टेनासिटी दोनों सिमिलर है, और ये हमारे यान के स्ट्रेंथ रिलेटेड है। और आरकेएम वैल्यू और टेनासिटी जिनका नंबर टेनासिटी और आरकेएम वैल्यू ज़्यादा होगा वो धागा बड़ी स्ट्रेंथ वाला है, और आरकेएम वैल्यू कम होने से धागा क्या है कम स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, यही दो चीज़ होता था जो आरकेएम और टेनासिटी के ऊपर, और आज की वीडियो हम इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। धन्यवाद।